बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? और जी आज जो है मैंने आपके साथ ये जो बहुत ट्रेंडी फ़र्शी शलवार चल रही है इसकी कटिंग आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने आपके सामने दोबारा से इसकी कटिंग रख रही हूँ कि ये इस तरीके से जो हम लोगों ने इसकी कटिंग की थी। अगर आपको सबसे पहले उसका लिंक चेक कर लीजिएगा ताकि आप उसकी कटिंग देखें और उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग की तरफ आएंगे। तो आज जो है हमने इसकी स्टिचिंग करनी है और यही स्टिचिंग पे ही कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आप अपने ईद कलेक्शन में इसको भी ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी हम लोगों ने फ़र्शी शलवार जो है बनानी भी सीखी, कटिंग करनी भी सीख ली और स्टिच करना भी सीख लिया। तो जी अब हम इसकी चलते हैं स्टिचिंग की तरफ और आपने स्टेप्स सारे फोकस करने हैं क्योंकि एक स्टेप भी मिस हुआ तो आपकी बन तो जाएगी लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। अच्छा जी, अब स्टिचिंग का ये है कि आपको भी पता है कि वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती हैं तो उसको हम लोग जो है करने के लिए ना मैंने अब ये कहा कि ये जो है आसन वाली साइड, ये जो आपको मार्क लगाया हुआ दिखाया हुआ है पहले भी, तो इसमें जो है ना हम सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। स्टिचिंग तो आपको पता है कि ये सीधी यहाँ पर सिलाई लगनी है, तो वो आपको करने के बाद अब दिखाती हूँ कि ये कैसी उसके फर्दर क्या स्टेप आएगा हमारे पास। जी ये देखिए हमने कर पहले अब क्या सेकंड स्टेप में ये करना है कि स्टेप को ये वाला जो है ना फ्रंट और इसके बैक को, ये सिलाई को हम लोगों ने सिलाई के साथ यहाँ पे मिलाना है और फिर ये जो बिल्कुल इसका एक साइड का जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे हमने कॉर्नर वाली साइड से हम लोगों ने यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाया। ये इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हमने देना है प्लेट्स। एक कॉर्नर से 2 इंच का ही बता दूं कि ये वाला जो प्लेट है ये ये इस वाली साइड से भी स्टिच अंदर की तरफ आएगा, उस वाली साइड से भी स्टिच अंदर की तरफ आएगा क्योंकि ये हमारा अंदर जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पे इसके प्लेट्स बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट को पकड़ा था और उधर से हम लोग इसको अंदर की तरफ यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं और उसके साथ छोटे छोटे जो हैं वो प्लेट्स डालने हैं। ये देखें इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत बारीक बारीक से जो है ये प्लेट्स डालना है। ये हम सेंटर वाली साइड पर आ गए हैं और इसी तरह अब हम लोगों ने आपको बताते हैं कि दूसरी साइड से भी ये देखें। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आपको कहा था कि सारे प्लेट्स जो हैं अंदर की तरफ आने हैं, तो ये हम लोगों ने इस रुख का प्लेट्स डाले और अब आप ये हाथ की डायरेक्शन देखें कि वो हम लोग प्लेट इस तरफ ऑपोजिट साइड पे टर्न देकर हम लोग स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए, पर दोनों का रुख एक ही साइड पर होना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये ना हो कि आप एक ही रुख पे चलते चलते वो वाली साइड पे बाहर ले जाएं तो वो शलवार का रुख ही बिल्कुल बदल जाएगा। ये देखिए प्लेट्स डालते डालते हम लोग उस दूसरे वाले मार्क की तरफ आ गए हैं। अब इसका भी वही वाला बड़ा प्लेट जो हम लोगों ने डाला था वही प्लेट जो है वो अंदर की तरफ टर्न दिया है हमने और अब हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। जी ये फ्रंट का हमारा कंप्लीट हो गया। ये बैक साइड पे भी ना हम लोगों ने 2 या 3 बस इस तरह प्लेट्स देना है। ये एक साइड पे दे दिए, अब दूसरी वाली साइड पे भी हम लोगों ने इस तरह 2 प्लेट्स दे दिए। ये प्लेट्स के बाद की लुक आप देखिए, फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ। ये देखें ये आ गया हमारा बड़ा प्लेट और ये सारे छोटे वाले प्लेट्स आ गए और यहाँ पे ये वाला भी आ गया हमारा दूसरा बड़ा प्लेट। और ये बैक पे भी आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये मैंने अब आपको बताया था कि बैक साइड पे भी हम लोगों ने 2 या 3 प्लेट्स डाल देने। 2 एक साइड पे डाल दिए, 2 एक साइड पे डाल दिए। जी ये कटिंग में मैंने आपको बता दिया था कि हम लोगों ने जो बेल्ट की कटिंग कर ली हुई है। ये देखें ये बेल्ट है, अब जो हम लोगों ने इसके साथ जोड़ना है और ये आप देखें कि इतना सा बिल्कुल जो मार्जिन है वो सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों ने जो इसको टर्न देंगे और ये पूरे का पूरा एग्जैक्ट जो है ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको अब बेल्ट लगा के दिखाते हैं। ये सबसे पहले जो बेल्ट वाला पीस था उसकी साइडों को हम लोग स्टिच करेंगे कुल शलवार के सेंटर से, और जो बेल्ट का मैंने आपको सेंटर बताया था उन दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन किया, ऊपर नीचे रखा है और अब हम लोग सिंपल जो है ना इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। यानी दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं बेल्ट को लगाने के। एक तो ये तरीका है कि हम बेल्ट और शलवार दोनों को इकट्ठा स्टिच भी कर सकते हैं प्लेट्स डालते हुए, लेकिन जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम बनानी है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारा तो काम है कि आपको आसान से आसान जो है ना वो ट्रिक्स बताए जाएं ताकि आप भी जो नए सीखने वाले हैं उनको आसानी हो और वो प्रॉब्लम में ना हो सके।
ये हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जब आपने बेल्ट और शलवार को इकट्ठे प्लेट्स डालते हुए उठाना है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है हम सीखने की उसमें हैं और प्रोसेस में, तो हम लोगों को ये सारे स्टेप्स जो हैं देखने चाहिए और हमारा काम है कि हम आपको ईज़ी से ईज़ी ट्रिक्स बताएं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जी, ये ना अभी पहले हम लोगों ने जब कर लिया था, अब इसके ऊपर यानी जिसका टॉप स्टिच करके हम लोग एक जो है यहाँ पे पूरी स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक ऊपर भी ये स्टिच आप नज़र आ रहे हैं आपको कि ये हो रहा है। नीचे हम लोगों ने जब कर दिया तो उसके बाद इसको ऊपर भी एक स्टिच देंगे। ये अब हम लोगों ने नेफे को टर्न करना है और टर्न करने के लिए ये आप देखें कि इसको डबल फोल्ड किया हमने और ये स्टिच हो रहा है। इसके बाद टर्न हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे इसके पाइंचे की तरफ और पाइंचा आपको बनाना दिखाएंगे, क्योंकि मेन इसका एक बेल्ट और दूसरा काम जो है वो पाइंचे की मेकिंग है। ये देखें इसकी बेल्ट लग गया। बेल्ट लगने के बाद ये नेफे को भी हम लोगों ने टर्न कर दिया और अभी इसकी आसन की जो सिलाई है वो रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है हम इसके पाइंचे की तरफ आएंगे। मैंने आपको कटिंग के वक्त बताया था कि हमारी शलवार की लेंथ का पीस इतना था कि हम लोगों ने अलहदा से पाइंचा रेडी नहीं करना है, हम इसके अंदर से ही हम लोगों ने टर्न देना है। और ये टर्न जो है ये 5 इंच का है और ये 5 इंच के पे हम लोगों ने ये मार्क लगा दिया है। और अब हम इसको बुकरम लगा के तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, आफ्टर बुकरम जो है ये आपको इसका दिखा दें कि जब हम लोग इसको टर्न करेंगे तो फिर पाइंचा हमारा बनता है। तो अब चलते हैं हम पाइंचे की स्टिचिंग की तरफ। जी, अब ये स्टिचिंग का आप देख लें कि ये जो बुकरम के साइड से हम लोगों ने पीस छोड़ा था वो हम स्टिच कर रहे हैं, टर्न दे रहे हैं उसको। ये देखें, इसके बाद इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे पूरा। ये एक साइड पे जब हमने लोगों ने नीचे स्टिच कर दिया, टर्न दे दिया, तो ये अब दूसरी वाली साइड पे हम लोग इसके ऊपर एक स्टिच कर रहे हैं। और इसका डिफरेंट तरीके हैं कि आप ना ये पाइंचे के दरमियान में भी डिफरेंट अलग अलग सिलाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऊपर और एक नीचे हम लोगों ने सिलाई लगानी है। अब जो हम लोगों ने ओवरऑल सिलाई लगानी है ना पाइंचे को बंद करने के लिए, तो वो हम लोग ये देखिए 10 इंच के ऊपर मार्क लगा के यहाँ से हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग जो है ना थ्रू आउट हमने अब स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको यहाँ स्टिच करेंगे और ये पाइंचा बंद करते हुए हमारी जो पूरी शलवार है वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि हम नेफ़ा ऑलरेडी कर चुके हैं और बेल्ट भी लग चुका है, हमारा पाइंचा भी रेडी हो गया है। अब बस इसकी लास्ट स्टिच रह गया है। ये पूरी ओवरऑल जो मैंने आपको बताया था कि ये हमने शलवार स्टिच हो गई है। तो ये इसका आप देखें कि ये मैंने आपको बताया कि इसके आपकी मर्ज़ी है आप कि ये एक स्टिच हमने दिया ना और एक ये जितना हम लोगों ने ये बुकरम की 5 इंच का रखा था। कई लोग इसके दरमियान में भी बहुत सारी सिलाइयाँ लगा के भी बना सकते हैं। ये टोटल आप पे, किसी ने लेस लगानी है, जो भी करना है ये आपकी आगे नेक्स्ट टाइम। मैं तो सिर्फ आपको अभी इसकी स्टिचिंग दिखाई है। और ये वाला वो प्लेट है जो मैं हम लोगों ने ये किया था ना, ये वाला प्लेट, ये थी इसकी लुक।